नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अनुभव बता रहा हूं कि ये हमारा छोटा सा शरीर है, छोटा सा जीवन है हमारा, और इस छोटे से शरीर में एक ऐसी अद्भुत वस्तु विराजमान है जो अनंत है। इस नासवान शरीर के भीतर अविनाशी विराजमान है और यही असली चमत्कार है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, जीते जी वर्तमान में मुक्ति को अनुभव कर लोगे, उस मोक्ष को अनुभव कर लोगे साथियों। ओम नमो नारायण। बात करते हैं आज के पंचांग की और राशिफल की, लेकिन पुनः निवेदन कि आज 27 जुलाई है, रात से एक दिन बाद यानी 29 जुलाई 2022 बृहस्पति देव राशि मीन में वक्री होंगे। वक्री बृहस्पति का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, 119 दिन ये वीडियो गुरुमंत्र में दाती महाराज पर है, इसे आप जरूर देख लें। ओम नमो नारायण। बात करते हैं आज के पंचांग की। श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2079, श्रावण मास की 12 परवृष्टि, शक 44, श्रावण 5, तद अनुराग, बुधवार 27 जुलाई 2022। सूर्यकालीन तिथि चतुर्दशी है और तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 9:11। अगली तिथि अमावस्या होगी। भगवान शिव का आज अद्भुत दिन है साथियों, और मेरा भोला जल से खुश होता है भाई, बस दिल पवित्र होना चाहिए, जल से खुश होता है। आज महादेव का पूजन करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सूर्यकालीन योग हर्ष योग है। योग का समाप्ति काल शाम 5:07 पर है। अगला योग वज्र होगा। सूर्यकालीन वृष्टिकरण है और करण का समाप्ति काल सुबह 8 बजे और अगला करण शकुनी होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव और नक्षत्र का समाप्ति काल 28 जुलाई सुबह 7:05 पर, यानी चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव मिथुन राशि में है और आज बुधवार का दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि आज गणपति के माता पिता का अद्भुत दिन है। गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव और पार्वती और शिव परिवार की पूजा करने से जीवन संपूर्ण कष्टों से मुक्त होगा। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। गले में हाथ में कहीं न कहीं हरा धागा भी बांध दीजिएगा। ओम विश्व मुखाय नमः, ओम विश्व मुखाय नमः, इस मंत्र का जाप करते गणपति के श्री चरणों में नीले आग के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर, आज गणपति वहीं विराजमान है शिवलिंग पर, एक वहां नीले आग के पुष्प अर्पित करना भी बड़ा शुभ रहेगा। बहुत से लोगों ने कहा साहब कारोबार संबंधी बहुत परेशानी है, कारोबार में बहुत उठापटक है। आज का दिन अद्भुत है, आज की रात्रि अद्भुत है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमक्षमामृत, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का रुद्राभिषेक 108 बार इस मंत्र का जाप करें और भगवान शिव के शिवलिंग में शहद से अभिषेक करने से कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। यदि आपकी कारोबार, आपकी नौकरी, आपकी जॉब में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 हरे मूंग अर्पित करिएगा। अद्भुत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों, बात करते हैं आज के ग्रह योगायोग की। प्रातःकालीन लगन करक लगन में सूर्य देव और बुध देव है। चंद्रदेव शुक्रदेव मिथुन राशि, मंगल देव राहु देव मेष राशि, बृहस्पति देव मीन राशि, शनिदेव मकर राशि और केतु देव तुला राशि। ये है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने आज का राशिफल लिखा है। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है क्योंकि दो मुहूर्त है। दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:59, ये जो 55 मिनट का समय है, इस समय कोई काम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं। और बात करते हैं चौगड़िया की, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त नहीं है। चौगड़िया का सुन लीजिए। आज का जो अमृत का चौगड़िया सुबह 7:21 से लेकर सुबह 9:03, सुबह का चौगड़िया सुबह 10:45 लेकर दोपहर 12:27, लाभ का चौगड़िया शाम 5:33 से लेकर शाम 7:15 तक है। इस दौरान आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं है। सलाह मेरी मर्जी। बात यात्रा की करूँ तो दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ मानी गई और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाकर यात्रा पर निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, समय साधन परिस्थितियां काल में बहुत
परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकलें 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर चले, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 27 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करें तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 27 जुलाई आपका जन्मदिन, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। यानी जिन भाई बहनों का जन्म 27 जुलाई को हुआ है उनका मूलांक 9 होगा और उनके जीवन में अंक 9 का कहीं न कहीं प्रभाव रहेगा। मूलांक 9 के जो स्वामी ग्रह देवता वो मंगल देव है और मूलांक 9 पर मंगल देव का प्रभाव होने के कारण आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चैलेंजेस से आप नहीं घबराते हैं। आपके जीवन में, आपके स्वभाव में उत्साह और उमंग का अद्भुत प्रभाव रहता है। एक ऊर्जावान व्यक्ति आप, बहुत ही दृढ़ निश्चय और बहुत ही मजबूत कदकाठी आपकी। जीवन में संघर्ष आपका हमेशा सामने खड़ा रहता है और आप संघर्ष का मुकाबला डटकर करते हैं। लेकिन आप एक अच्छे एंटरटेनर है, अपने मित्रों के बीच अपनी उपस्थिति बड़ी आसानी से दर्ज कराते हैं। लेकिन अपनी आलोचना सुनना, अपनी बुराई सुनना, ये आपकी फितरत में नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। लोग इसी का फायदा उठाकर आपको परेशान करते हैं। जहां तक धन और आर्थिक स्थिति की बात करूं तो ये आपकी अच्छी रहती है, लेकिन आर्थिक स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन विरासत में संपत्ति मिलने का संकेत नजर आ रहा है। ये कुछ आपके बारे में था। 27 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको साल भर लाभ और सफलता देगा। यदि जन्मदिन है तो उपाय खुद करें और शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्योदय से थोड़ा पहले गणपति देव का अभिषेक शुद्ध देसी घी से करिएगा और अभिषेक करते हुए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए अभिषेक करेंगे। लेकिन करना वही होगा जहां पर प्राण प्रतिष्ठित गणपति की मूर्ति है। अभिषेक के बाद में गणपति के चरणों से सिंदूर या जो घी आपने चढ़ाया है या दही या जो भी आपने है वो अपने भाल, कंठ और नाभि पे जरूर लगाएं। पूजन के उपरांत श्रद्धानुसार दही कंजकों को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। आप शादीशुदा है और आपके पारिवारिक जीवन में बहुत कष्ट आ रहा है, वैवाहिक जीवन में बहुत उठापटक है, प्रयासों के बावजूद वैवाहिक जीवन में संतुलन नहीं बन पा रहा है। आप या अपनी पत्नी के हाथ से आज किसी विधवा स्त्री को दही का दान दे रहे, या आपके विवाह में विघ्न आ रहा है तो आप अपने हाथ से भी किसी विधवा स्त्री को दही का दान देंगे तो शादी संबंधी परेशानी से मुक्त। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करेगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों की। प्रिय मित्रों, साथियों, यदि आपके जन्मांग में चंद्रदेव शुभ विराजमान है तो आपका जीवन बड़ा संतुलित है। चंद्रमा मनुष्यो जानते, चंद्रमा मनुष्यो जानते, ये मन का कारक है और मन ही मनुष्य मोक्ष और बंधन का कारण है। साथी, यदि चंद्रमा शुभ है और किसी भाव में विराजमान हो फिर वो, और चंद्रमा पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है अथवा चंद्रमा 6-8-12 में विराजमान नहीं है, ऐसा चंद्रमा बहुत शुभ और लाभदायक फल प्रदान कर। ये राजयोग कैसे कम नहीं है भाई। चंद्रमा यदि राजयोग बनाने वाले ग्रहों में से किसी भी ग्रह पर अपनी दृष्टि डाल देगा उसके प्रभाव में वृद्धि कर देगा। ये अद्भुत है, देखिएगा आप। और बात करते हैं अब आपके राशिफल की। ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों का भी है, महिलाओं का भी, बच्चों बुजुर्गों का भी। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों चंद्रमा तीसरे भाव में संचरण कर रहा है और तीसरे भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय अनुकूल है, कार्यों में सफलता मिलेगी, मनोबल अच्छा रहेगा, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, एजुकेशन का क्षेत्र, उसमें आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी तरह का भी कार्य करते हैं, सफलता के अच्छे अवसर आज मिलेगा। बस बुजुर्गों की सलाह पर काम करना, और बुजुर्गों की सलाह आज आपके लिए अमृत का काम करेगी, बहुत लाभकारी रहेगी। व्यापार में धन लाभ मिलेगा, परिवार से अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, नौकरी संबंधी परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कठिन परिश्रम मेहनत से जो कर रहे हैं उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा और व्यवसाय नौकरी में सफलता मिलेगी। एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें, अधिकारी वर्ग को नाराज नहीं करें, उन्हें प्रसन्न रखें। क्या ना करें, जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक 8 गुलाब के पुष्प ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते वृषभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आज सावधानी अपेक्षित है। गोचर ये कह रहा है कि भाई
धैर्य और संयम से काम करिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। सफलता और असफलता आपकी बोली पर निर्भर करेगा, आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। कुटुंब परिवार के साथ बहुत जरूरी है सहजता से पेश आना, क्योंकि कार्य क्षेत्र में बाधा है, कामकाज में अनावश्यक उठापटक भी है और सरकारी समस्याओं का संकेत भी नजर आ रहा है। आज पारिवारिक, कारोबारी और सामाजिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाइए। परिवार को अपने साथ रखने की कोशिश करिए, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए, तलखी में बात मत करिए, थोड़ा सा झुकाव लाइए, थोड़ा सा मिठास लाइए। और आज संतान पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। डरा नहीं रहूं, सफलता भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी, लेकिन थोड़ा सा आज आपको विनम्रता लानी पड़े। आप युवा हैं, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि माता पिता की बात मानी, माता पिता के अनुसार चला, आचरण में शुद्धि रखी, कामकाज में थोड़ा सा ध्यान दिया, नौकरी, करियर, कारोबार और एजुकेशन में आपको सफलता मिल जाएगी। क्या करें? बस वाणी पर संयम रखें। क्या ना करें? लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में आज धन न लगाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 50 से 55% लाभ का संकेत दे रहे हैं वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्मों स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक दही से हर हर महादेव का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय शुभ और अनुकूल है। आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होगा, जो आपने सोचा वो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। पारिवारिक स्थिति उत्तम रहेगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के संबंधों में जो कड़वाहट है उसमें कमी आएगी। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा, स्वजनों का सहयोग और धन की प्राप्ति होगी। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और संघर्ष का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। सकारात्मक सोच रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और नौकरी और जॉब में जो उठापटक है उसमें कमी आएगी और व्यवसाय में लाभ का मौका मिलेगा। क्या करें? पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें? अपनों से झूठ नहीं बोले ना मित्रों, अपनों से झूठ बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्लू, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। आज गाय को हरा चारा डालना बड़ा शुभ रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। आज विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करेगी, खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी, आवास संबंधी समस्या उत्पन्न होगी, वैवाहिक सुख में कमी है, बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं और जिस तरह की ग्रह योगा योग है, दुर्घटना की प्रबल संभावना है, लापरवाही नहीं करें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, डरा नहीं रहा हूं, सावधानी। आज बहुत जरूरी है पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके चलना, रिश्तों में कड़वाहट नहीं, इस पर ध्यान देना और निजी रिश्तों को लेकर बहुत पवित्रता और पारदर्शिता आपको रखनी पड़ेगी। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, रात्रि भ्रमण नहीं करें, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे, परिस्थितियां आपके लिए मुश्किल भरी है, आज बच कर रहें। क्या करें? यदि आप नौकरी में हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, थोड़ी सतर्कता कार्यस्थल पर बहुत जरूरी। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कह दुका। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% ही लाभ का संकेत मिला कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक दूध में थोड़ी सी मिश्री डालिए और आज भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 11वें भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय शुभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीति के क्षेत्र में मनोनुकूल लाभ और परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। आप उच्च अधिकारी है, प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी परिवर्तन है, प्रमोशन है, आज कार्य क्षेत्र में सफलता है, आर्थिक उन्नति के अवसर भी है, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, गृहस्थी का सुख और प्रसन्नता बने, अपनों से बड़ों का साथ आज बहुत अच्छा रहेगा। आप युवा हैं, शिक्षा और कैरियर को लेकर उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों को आज पूर्ण शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रशासनिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? स्व निर्णय लीजिए। क्या ना करें? किसी को भी मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक नारायण का पूजन कर, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, नारायण के चरणों में श्रद्धानुसार केले अर्पित करिए और ये केले कंजकों को बांट देना, काम बनेंगे, परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय शुभ और अनुकूल है, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, अपनों का सहयोग मनोबल को बढ़ाएगा, स्व प्रयास से समय पर कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा और समाज में आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा। जिससे कि घर योगा योगे, जॉब को लेकर जो उठापटक थी उसमें कमी आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी से संबंध बनेंगे, प्रमोशन हो सकता है, उन्नति के अवसर के साथ साथ आज धन संबंधी मसले भी हल हो। आप युवा हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, सफलता मिलेगी।
आप विदेशों से संबंध रखते हैं, पढ़ाई के मामले में सफलता मिलेगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी में भी संतुलन बना रहेगा। क्या करें? आज यदि आप कार्य में पूंजी निवेश करते हैं तो पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक पालक आप किसी विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। नवम भाव में चंद्रमा, नवम भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है काम बनेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी और नौकरी में लाभ मिलेगा और धन संबंधी मसले भी हल होंगे। लेकिन कार्य और व्यवसाय के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। लाभ अवश्य होगा, जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है, खर्चों पर अंकुश रहना बहुत जरूरी। पूंजी निवेश में जल्दबाजी नहीं करना और धैर्य के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं, एजुकेशन को लेकर, कामकाज को लेकर, पढ़ाई को लेकर परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। बाधा और परेशानी में राहत महसूस करेंगे और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बनाएं। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धा पूर्वक आज माँ भगवती के चरणों में लाल पुष्प गुलाब के अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। इस समय प्रतिकूल है, कार्य क्षेत्र में बाधा है, जो आपने सोचा वो आज पूरा नहीं हो पाएगा। बिना सोचे समझे कार्य की मध्यस्थता अच्छी नहीं रहेगी और कारोबार विस्तार से बचना चाहिए। पूंजी निवेश आज नहीं कर। आज मानसिक तनाव है, वैचारिक असंतुलन है, क्रोध पर काबू नहीं रख पाएंगे तो बहुत मोटा नुकसान होगा और संतान के व्यवहार से भी असंतुष्टि नजर आ रही। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि सावधानी अपेक्षित है भैया, लापरवाही नहीं करना। पहले से बता रहा हूँ, आप युवा हैं तो बहुत जरूरी है परिवार की बात माने, परिवार के साथ रहे, अनैतिक कार्य से दूर रहे, अपनों के साथ सामंजस्य बिठाए, व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं पड़े तो अच्छा रहेगा। क्या करें? अपनी वार्ता और कार्य को गोपनीय रखें। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में नहीं आए। शुभ अंक 2, शुभ रंग ऑफ व्हाइट में। 65% भाग्य लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखिए और गाय को खिलाना शुभ रहेगा। नमनन। घर की पहली रोटी। नमनन। और बात करते हैं धनुराशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रहों की चाल लाभ, सफलता और अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। कमाई में बढ़ोतरी होगी, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं और आप बेरोजगार है तो आज कहीं न कहीं से जॉब या रोजगार जरूर मिलेगा। उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। अपनों के सहयोग से कोई विशेष कार्य सफल होगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, वरिष्ठ व्यक्ति से मैत्री लाभप्रद रहेगी और दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और जिस तरह के घर योगायोग है, आज ससुराल पक्ष और जीवन साथी के साथ संबंधों में अनुकूलता की वजह से पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा। आप युवा हैं, आप अपने कार्य की करने की वजह से जो मेहनत परिश्रम आप करते, अपने आप को आज खुशी महसूस होगी। परिवार में, समाज में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और नौकरी में और एजुकेशन में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? स्व प्रयासों से कार्य सिद्ध होंगे, इस बात को मूल मंत्र में मान लीजिए। प्रयास आपको करने होंगे। क्या ना करें? अत्यधिक साहस का प्रदर्शन नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। आज पका हुआ पपीता किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना बहुत जरूरी है और किसी रोगी को देंगे तो सोने में सुहागा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, छठे भाव में चंद्रमा और छठे भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल लाभ और सफलता के अच्छे से, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। नौकरियों को लेकर, कामकाज को लेकर सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे प्रतियोगिता हो, चाहे परीक्षा हो, सफलता आपको मिले। नौकरी में अच्छे अवसर मिले, शत्रु अपने मनसों में नाकाम होगा और मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप विद्यार्थी और युवा हैं, युवाओं के लिए मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे, व्यवसाय वर्ग में लाभ मिलेगा, कानूनी क्षेत्रों में विजय होंगे, शत्रु अपने मनसूबों में नाकाम होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? वाहन तेज न चलाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों, चींटियों को भोजन देना बड़ा शुभ रहेगा। बाजरे का आटा, चावल का आटा बूरा मिलाकर डालिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि व्यर्थ की वाद विवाद से दूर रहना है। धुन धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप न पुन। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, न गवाह दे न जामन। मैं हूं न, इस शब्द से दूर रहिएगा। कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते और यात्रा पर खर्चे ध्यान रखें। आज अप्रत्याशित धन लाभ की आशा नहीं करना चाहती, पड़ी थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा।
परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर गुजारने लायक धन की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी में धन लगाना नुकसानदायक है और खान पान पे ध्यान नहीं रखा, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। लेकिन विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छे अवसर, योग्यताओं और कलाओं को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। थोड़ी सी समझदारी से काम करें, अहंकार को अपने काबू में रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं कर, थोड़ी सी मेहनत करें तो सफलता आपसे दूर नहीं है। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? माता पिता की आज्ञा का अवहेलना ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 55 से 60% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज शिव मंदिर में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और चौथे भाव में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण करा, समय प्रतिकूल है। पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण रह सकता है। परिवार के लोगों को पक्ष में रखना बहुत, बने हुए कार्य बिगड़ेंगे यदि परिवार साथ नहीं रहा और अपनों का सहयोग नहीं मिलने से मन में असंतुष्टि और सामाजिक मान और मर्यादा में भी कमी आएगी। कार्य में जल्दबाजी नहीं करना है, अपनों को साथ रखना है। अपनों को कैसे मनाएं? तो अपने क्रोध पर काबू रखें, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनकी बातों को सुने, नहीं तो भाई अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खर्चा भी बढ़ेगा और मन में परेशानी भी हो और माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आप युवा और विद्यार्थी हैं, अपने आज चारों ओर आज कुटिल मित्रों का जमावड़ा हो सकता है और ये कुटिल मित्र आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सावधानी बहुत जरूरी। क्या करें? तो सबसे पहले आज पारिवारिक वातावरण को संतुलन करिएगा। क्या ना करें? व्यर्थ के तर्क और वितर्क पे ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दे या पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिला दीजिएगा, कष्ट और परेशानी से कमी आएगी। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये आंकलन, ये अनुभव मेरा था राशिफल का, जो मैंने आपके सामने रखा। नहीं मैं चाहता कि आप भयभीत हो, नहीं चाहता हूं आप भ्रमित रहो। भय भ्रम भ्रांति से दूर रहें। न वाद न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा मैंने आपको दिया। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा कोई दबाव नहीं रहता है। इस विधा से मैं प्यार करता हूं और भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत भेंट है, वो भेंट आपके सामने है। कितना अनुकूल हो पाता हूं ये तो ईश्वर जानता है, मैं तो खाली प्रयास करता हूं, मेरा कोई दबाव नहीं। कार्य में परेशानी है, उठापटक है, लेन देन के मसले अटक गए। हर महीने के शुक्ल पक्ष का पहला रविवार, पहला मंगलवार या कृष्ण पक्ष का पहला शुक्र, इन 3 दिनों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय में आप घर, मकान, वाहन, जमीन, ध्यान रखिएगा। हर महीने के शुक्ल पक्ष का रविवार, मंगलवार और कृष्ण पक्ष का पहला शुक्रवार, सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो सोना खरीदना चाहते हैं, चाहे मकान खरीदना चाहते हैं, चाहे घर खरीदना चाहते हैं, गहना खरीदना चाहते हैं, एक काम करें, इन 3 दिनों में किसी भी सूर्योदय से लेकर 12 मिनट तक, मतलब सूर्योदय से 12 मिनट पहले और सूर्योदय से 12 मिनट बाद तक जो वस्तु खरीदने जा रहे हैं उसे एक पेपर पर लिख लीजिए कि मैं ये वस्तु खरीदने जा रहा हूँ, और उसके साथ अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा रख दीजिए और एक डिब्बे में रख दीजिए। अब आपका सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का समय आप किसी प्रकार की खरीदारी करें। जब खरीदारी हो जाए, ये पैसा किसी कंजक को दे देना, उसमें स्थिरता आएगी, जो आपने खरीदा उसमें लाभ होगा। ये अद्भुत है। न मना रहे। बात करते हैं नुस्खों। हर्निया की तकलीफ हो, हर्निया बहुत पीड़ा देता, बहुत दर्द है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा भाई, ये बहुत जरूरी। लेकिन नुस्खा एक बहुत अच्छा है, अदरक को कद्दूकस कर लीजिए और उसका हलवा बना दीजिए। थोड़ा थोड़ा खाना, ज्यादा नहीं, एक आध चम्मच ज्यादा नहीं खाना, 5 ग्राम के आसपास प्रतिदिन खाना है। इस बीमारी में राहत मिलेगी, मैंने देखा है। अरंड की मूल का, जो अरंड होता है ना, उसकी मूल जड़ की छाल को अच्छी तरह पीस करके गुनगुना लेप करना भी लाभदायक रहता है, करके देखिएगा। नमना। लेकिन मित्रों, ये मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। हाँ, कोई भूल से भी भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं।
पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।